नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजे ब्लॉग्स। दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र है वो चूड़धार की यात्रा के लिए है और हम चूड़धार यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। ये हम शिमला से चले थे। सराहन में जाके हमने स्टे किया था और सराहन से ही हम ऊपर की तरफ चल पड़े हैं, यानी कि मंदिर के लिए। ये सुबह के टाइम हम चले थे, तकरीबन 5 बजे के आसपास हम सराहन पहुंच गए थे और वहाँ से हमारी आगे की जर्नी जो शुरू हुई थी। दोस्तों, यहाँ हम सराहन पहुँच गए थे और सराहन से किसी ने हमें गाइड किया था कि गाड़ी जो है ऊपर 1.5 किलोमीटर तक और जा सकती है। तो हम चल पड़े थे। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो आइए आगे सफ़र का आनंद लेते हैं। आप इंजॉय कीजिए सफ़र को। और ये दोस्तों, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमारे पास वाटरप्रूफ कैमरे नहीं थे, जिसकी वजह से हम ये रिकॉर्ड कर पाए। हमने सारा का सारा ये जो रिकॉर्डिंग है ये मोबाइल से ही किया था। तो इस दौरान बारिश रुक चुकी थी और उस दौरान फिर हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो आइए आप सफ़र का आनंद लीजिए। ये जो जगह है दोस्तों, ये काला बाग नाम से मशहूर है और यहाँ पे आके जो हमारे को महसूस हुआ, मतलब हम ऐसा फील कर रहे थे कि हम जन्नत में पहुँच गए हैं। जैसे चारों तरफ हरियाली, इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन बादल और बारिश ने ना सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था हमारा। प्रकृति की ऐसी सुंदरता के आगे दोस्तों हम स्पीचलेस थे। हमारे पास कोई शब्द नहीं था कि हम क्या कहें। इतनी खूबसूरत जगह आप खुद देख सकते हैं। तो ये चूड़धार मंदिर है। मंदिर पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई कि हम बता नहीं सकते थे। यहाँ पे काफ़ी ठंड है, हालत हमारी काफ़ी ख़राब होने लगी थी ठंड से।
इसके बाद दोस्तों मंदिर के बाद हम यहाँ से ऊपर 1-1.5 किलोमीटर भगवान शिव का एक और स्थान है जहाँ पे भगवान शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो वहाँ के लिए हम निकल पड़े थे। और बीच में दोस्तों ये पहाड़, एक चट्टान है जिस पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक परिवार था, 5 सदस्य थे उस परिवार में, जो कि पत्थर के बन गए हुए हैं। तो हम उन्हीं को देखने के लिए ऊपर चढ़े थे। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा इन पत्थरों पे फिसलन थी, बहुत ज़्यादा रिस्क था हम चढ़ना हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके जैसे तैसे चढ़ गए थे। और आप खुद देख लीजिए कंडीशंस हमारी, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। दोस्तों यहाँ हम वापस आ रहे थे, और जब हम वापस आ रहे थे उस दौरान बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और वापस चढ़ने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन उतरते वक्त काफ़ी डर लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी पैर कहीं स्लिप हो गया तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे, पता नहीं उसके बाद क्या होता अगर नीचे बाय द वे हम स्लिप हो जाते थे। और हम टोटल 3 दोस्त थे जो हम इस ट्रिप पे गए हुए हैं, और एक हम 2 ही इस पत्थर पे चढ़े थे। एक हमारा दोस्त जो था, वो जो ये रिकॉर्ड कर रहा है, वो नहीं इस पे चढ़ा था। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पड़ाव वो स्थान था जहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा है। अब हम वहाँ के लिए निकल पड़े थे, और थोड़ी देर में ही हम पहुँच गए थे। भगवान शिव की ये थी वो प्रतिमा, विश्व प्रसिद्ध चूड़ेश्वर महाराज। और यहाँ से दोस्तों कहा जाता है कि शिमला तक दिखता है, लेकिन धुंध की वजह से हमारे को नहीं दिख पा रहा था। आप खुद देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा यहाँ सुनने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों हम वापस चल पड़े थे, और ये सफ़र हमेशा यादगार रहेगा हमें, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा, इतनी सुंदर प्रकृति का ये अद्भुत दृश्य ये हमने कभी नहीं देखा था, जो कि चूड़धार में जो देखने को मिला हमें। बहुत ही रिस्की रास्ता था जब हम वापस आ रहे थे, तो आप खुद देख सकते हैं चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। ओ भाई आप ना थोड़ा जल्दी चलो, फूल नहीं बजाना हमारे ओवन साफ होता है। साफ होते हैं, इतना हाइट नहीं होते, मर जाएगा हाइबरनेशन में रहेंगे फिर उनको कितनी धूप फीलिंग बात नहीं झाप हो जाते हैं। तो आज का टेंपरेचर फिर भी तो बहुत होती है, ठंडा है ऊपर, तो मतलब ऊपर तो दिख नहीं पाता बंदा।
डंडा भी पकड़ हाथ में इंडिकेटर सही है ना जी सडन ब्रेक वर्जित है एकदम ब्रेक नहीं मारना ओरिजिनल करता रहेगा दोस्तों हमें कुछ यहाँ पे यात्री मिले थे जो बता रहे थे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो पत्थर है, जो चट्टान है, ये एक सिरकटी घोड़ी है जो बाद में पत्थर की बन गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।